चलो अभी हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखो बच्चा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पर। जब कोई कंपनी बंद होने लगती है ना तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाती है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाती है तो एक अकाउंट ओपन करती है। उस अकाउंट का नाम रहता है कैपिटल रिडक्शन रहता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, और 4-5 वर्ड याद कर लो। ठीक है, उसके बेस पे हम लोग सम सॉल्व करते हैं। चाहिए तो लिख के भी रख लेना। ठीक है, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। और इस टॉपिक में कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का, और इस टॉपिक में कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। ठीक है, सिंपल से यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पे दो ही चीज होगा। ठीक है, हमारे पास बैलेंस शीट रहता है, उसमें एसेट्स दिया रहता है और क्या दिया रहता है, लायबिलिटीज दिया रहता है। ठीक है, यदि एसेट्स के दो केस हो सकते हैं, एक या तो एसेट्स इंक्रीज हो सकता है या तो क्या हो सकता है, डिक्रीजेस हो सकता है। ऐसे लायबिलिटीज में हमारे पास दो ही चीज हो सकती है, या तो लायबिलिटीज क्या होगा, इंक्रीज होगा, या तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी यहाँ पे देखो, यदि एसेट्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, एसेट्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ मतलब एसेट्स क्या होता है, पहले से डेबिट होता है, और डेबिट चीज को इंक्रीज करने के लिए उसे और डेबिट करना पड़ता है। तो हमारा एंट्री बन जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्या आ जाएगा, टू, ये हमारा एंट्री रहेगा। अभी एसेट्स में यहाँ पे वर्ड एसेट्स लिख रहा हूँ। एसेट्स का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। मशीन का वैल्यू बढ़ा तो मशीन अकाउंट टू डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। स्टॉक का वैल्यू बढ़ा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। डेटर का वैल्यू बढ़ा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। मतलब कोई भी एसेट से बढ़ रहा है ना, आपको दिख रहा है कि उसका वैल्यू बढ़ रहा है, चाहे वो परसेंटेज में बढ़ रहा है चाहे अमाउंट्स में बढ़ रहा है। जैसे रीवैल्यूड होगा, जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग 1 लाख का था, अभी उसका न्यू वैल्यू मतलब रीवैल्यूड मतलब न्यू वैल्यू हो गया। ठीक है, न्यू वैल्यू उसका कितना, 12 लाख हो गया। 1 लाख था या 1,20,000 हो गया, तो 20,000 से बढ़ गया ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन चला जाएगा। जितने का डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। यदि एसेट डिक्रीज हो रहा तो इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। हमको लॉस हो गया, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होता है, कर्जा होता है। कर्जा यदि बढ़ रहा तो हमारे लिए लॉस होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू लायबिलिटीज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यदि लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हुआ तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, तो ये हमारे बेसिकली जनरल एंट्री होता है। और इस चैप्टर के अंदर ना कुछ वर्ड बार बार यूज होंगे, वो आप ट्राई करना। एक होता है बाई, बाई मतलब उतने से कम हुआ, टू का मतलब उतने तक हुआ। ठीक है, मतलब यदि कोई शेयर 10 रुपये का है और रिड्यूस 2 रुपीज़ 4 हो गया, इसका मतलब 6 रुपये से कम हुआ, 6 रुपये तक कम हुआ। ठीक है, रिड्यूस टू 4 हो गया, 6 रुपये से कम हो गया। ठीक है, मतलब 4 रुपये तक उसकी वैल्यू हो गई। और वही बोल दिया कि रिड्यूस बाई 2 मतलब 2 रुपये से कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बाई और 2 बहुत यूज होने वाला है। ये चैप्टर में बाई और 2 का बहुत यूज होगा, और सब कॉन्सेप्ट इतने में ही है। ठीक है, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करने का। असेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा, असेट डिक्रीज हुआ तो असेट्स क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जितने भी मिसलेनियस और फिक्टिशियस एसेट्स रहेंगे, सब में आपको मेंशन करे या ना करे उसको राइट अप करना होता है, मतलब उसको कैंसिल करना होता है। आपके पूरे सम के अंदर सम में मेंशन किया तो अच्छी बात है, नहीं भी मेंशन किया रहेगा ना, तो जितने भी बैलेंस शीट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स दिखेंगे, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, या कॉपीराइट्स हो गया, या जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहेंगे जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया,
ये सब आइटम को आपको राइट अप करना होता है। राइट अप का मतलब होता है उसे क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो ये सब एंट्री हमको पास करना है। इससे जल्दी से आप लोग कॉपी कर लो। तो मैं एक सम सॉल्व करा देता हूँ। जो आपकी अभी अभी पेपर हुआ था ना, जिसमें अक्टूबर वाले में, उसमें देखते कुछ आया रहा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पेपर दिखा बच्चा। ये चलो अभी हम लोग का जो अक्टूबर 2024 में पेपर हुआ था, ठीक है, जो पेपर आप लोगों ने अभी अभी दिया था, उसके हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2B में 20 मार्क के लिए पूछा गया था। और बहुत अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछा गया, मतलब बैलेंस शीट भी नहीं पूछा गया था। मतलब एकदम ही सिंपल सा सम था। यदि पूरा का पूरा राइट होता है 20 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाता है। फिर भी आप लोग का राइट नहीं हुआ, मुझे मालूम है। और कितना सिंपल था। अभी देखो हम लोग सम सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें तो बहुत ही छोटी चीज़ें थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव राइट हुआ था, 20 मार्क का सम होता तो भी पास हो गए रहते आप लोग। या बाई बैक का इतना छोटा छोटा सी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाई बैक निकालने के लिए पूछा गया था 10 मार्क के लिए। 10 मार्क का वो फॉर्मेट में लिख के लिखना था, वो भी नहीं लिख कर आए आप लोग, नहीं तो 10 मार्क्स उधर पे भी मिल गया होता है। किसके अंदर बच्चा? देखते बच्चा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। लिखा फॉलोइंग द समराइज बैलेंस शीट ऑफ कनिशा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024। लाइबिलिटीज और असेट दिया बच्चा। यहाँ पे जो असेट साइड रहेगा ना, इसके अंदर से ना जो इंटेंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स रहेंगे उनको कंपलसरी राइट अप करना होता है। मतलब आपको सब में मेंशन करे या ना। जैसे गुडविल हो गया, गुडविल इसमें राइट अप करना पड़ेगा। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डेबिट बैलेंस, ये सब आपको सब में मेंशन किया तो अच्छी बात है। नहीं भी मेंशन किया रहेगा ना तो भी चेक करने का, जो भी इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स रहेंगे उनको क्या कर देने का, राइट अप कर देने का। मतलब 2 मार्क्स के लिए एंट्री पूछी जाती है और फिक्स एंट्री रहता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होता है और इन लोग को क्रेडिट कर देने का। 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। मतलब हर एक सम में एंट्री आएगी ही आएगी और आपको देखना भी नहीं, नीचे पढ़ना भी नहीं है। मतलब आपको दिखा कि इसके अंदर कोई इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसकी एंट्री पास कर देने का। एंट्री कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देने का, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है, असेट्स राइट अप करेंगे। और ये सब आइटम को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। अभी पहले मैं पढ़ लेता हूँ सब में दिया क्या क्या है। सब में लिखा है 8% वाला प्रेफरेंस शेयर है 12 लाख का, 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 इंच का 10 लाख का है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, डिबेंचर दिया हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर दिया हुआ है, सैंड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है। ऐसे ही असेट साइड में गुडविल दिया है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, सैंड्री डेटर्स है, बैंक एंड कैश बैलेंस है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, आया खुशी, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ, ठीक है। लिखा नोट्स में प्रेफरेंस डिविडेंस इज एरियस फॉर 3 ईयर्स। बोलता प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग का एरियस है कितने, 3 ईयर्स पास कर। बोलते हैं हम लोग का प्रेफरेंस डिविडेंस एरियस कितना, 3 ईयर्स का है। बोलता प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर। ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा बहुत अच्छे से। लिखा प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50। मतलब पहले उसका प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू जो था 100 रुपये था, वो कम हो के अभी कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। तो हम लोग 100 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर रिटर्न लेंगे और इसके बदले में सामने वाले को 50 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर देंगे। अभी आप लोग खुद सोचो, किसी से 100 रुपये लेता हो, उसके बदले में उसको 50 रुपये कंपनी दे रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कंपनी किसी 100 रुपये का शेयर ले रही है। जैसे आपसे मैं 100 रुपये का शेयर ले रहा हूँ, मैं कंपनी हूँ, और इसके बदले में आपको 50 रुपये का शेयर दे रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 100 रुपये वाला लूंगा मैं और 50 रुपये वाला दूंगा, और 50 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंट्री बनता है इसका। तो कैसे रहेगा वो एंट्री हम लोग पास करेंगे तो देख लेंगे, पहले समझ लेते हैं। ऐसे लिखा है इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस ₹2 दिया है। 2 का मतलब 4 रुपये तक कम हुआ, इसका मतलब होता है 6 रुपये से कम हुआ। कितने से कम हुआ, 6 रुपये। रिड्यूस 2 बोला ना, 2 मतलब 4 रुपये तक कम हुआ, तो कम कितने से हुआ, 6 रुपये से हो गया।
हाउएवर द फेस वैल्यू विल बी रिमेन सेम, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, फेस वैल्यू रिमेन क्या रहेगा, सेम। जब आपको फेस वैल्यू सेम रखना है ना, सिर्फ उसकी वैल्यू रिड्यूस करना है, एक्सचेंज नहीं करना है। फेस वैल्यू रिमेन सेम नहीं बोला रहेगा ना, तो पुराना वाला हम लोग शेयर लेते और इसके बदले में नया शेयर देते, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का करना है। बट उसने बोल दिया फेस वैल्यू आपको सेम रखना, सिर्फ इसकी वैल्यू रिड्यूस करना है। जब इसकी वैल्यू रिड्यूस होगा तो कैपिटल हम लोग का लायबिलिटीज क्या होता है, पहले से क्रेडिट लायबिलिटीज में रहता है, पहले से क्रेडिट रहता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसे डेबिट कर देने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आगे 6% डिबेंचर शैल बी कन्वर्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ 9% डिबेंचर 75 का हो गया। ऑल्सो डिबेंचर होल्डर एग्री टू वे 50% इंटरेस्ट वे, मतलब माफ कर देना, ठीक है। डिबेंचर भी हम लोग का कम हो गया, 100 रुपये का था, 75 का हम लोग को देना है डिबेंचर, मतलब 25 रुपये वहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा, और वो लोग डिबेंचर होल्डर 50% अपना इंटरेस्ट भी क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, तो वो भी कंपनी के लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। आगे यहाँ पर एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी रिड्यूस 1 ईयर डिविडेंड विच इज द पेड इन कैश। डिविडेंड का जो 3 साल का था वो कम होकर 1 साल का होगा, और 1 साल का हम लोगों ने क्या कर दिया, पे कर दिया। आगे लिखा है यहाँ पर द सैंड्री क्रेडिटर एग्री टू वे 30% देयर क्लेम एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ 60,000 रुपीज पार्ट सेटलमेंट रिन्यू क्लेम। बोलता है उसने एक जो क्रेडिटर था उसने 30% अमाउंट माफ कर दिया, जो बचा हुआ था उसमें बोला उसने 60,000 का मुझे इक्विटी शेयर दे दो, तो 60,000 का उसको इक्विटी शेयर दे के जितना सेटल हो सकता था उतना हम लोगों ने सेटल कर दिया। असेट्स वेयर रीवैल्यूड, रीवैल्यूड का मतलब नया वैल्यू हो गया, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख का हो गया, पहले लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का, 6 लाख का था, मतलब यहाँ पर असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, 1 लाख से क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी था पहले कितने का, 6 लाख का, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 लाख से क्या हो गया, कम हो गया। फर्नीचर 1,60,000 हो गया, पहले फर्नीचर था 2 लाख, मतलब फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। स्टॉक 2 लाख का हो गया, स्टॉक था कितने का, 3 लाख का, इसका भी वैल्यू कम हो गया। सैंड्री डेटर 1,40,000 हो गया, पहले था कितने का, 1,50,000, इसका भी वैल्यू कम हो गया। एक का छोड़ के बाकी सबका वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ है। आगे यहाँ पर राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे बोला नहीं भी बोला रहता ना तो भी हमको राइट ऑफ करना ही होता है। रिकंसिलेशन का एक्सपेंसेस हमारा, रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस 2,000 का, बहुत ही सिंपल से सम पूछा गया था। अभी देखो इसके जनरल एंट्री कैसे आपको पास होते हैं, एकदम ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले उसने बोला प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इक्वल नंबर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर 50 ईच। बोलता प्रेफरेंस शेयर को आपको कन्वर्ट करना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, इसलिए कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर्स ₹50 ईच। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो पहले से प्रेफरेंस शेयर है ना, पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर देखो कितने परसेंट वाला है, 8% वाला था, ठीक है। तो हम लोग को बोलता है 8 वाले प्रेफरेंस शेयर को ना 10% वाला प्रेफरेंस शेयर बना दो। इसका मतलब होता है 8% वाला प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न ले लो, तो हमारे पास जब हम लोग वो शेयर को रिटर्न लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शेयर्स आएगा। शेयर्स आए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 8% वाला मान लो लिख देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सब लोग यहाँ पे देखना है। इसके बदले में हम लोग नया प्रेफरेंस शेयर देंगे, 10% वाला क्या देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। बीच में मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा। अभी देखने का कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमें दिया था, 12,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है और एक 100 ईच था, तो 12,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, ठीक है। इसके बदले में मैं नया प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूँ कितने का, 10% वाला दे रहा हूँ 50 रुपए का। कितने का दे रहा हूँ, 50 रुपए का। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो सेम ही रहेगा, 12,000 इंटू क्या हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा। अभी देखो आप लोग, 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स मैंने लिया, इसके बदले मैंने 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स दिया, तो मुझे प्रॉफिट है कि लॉस, हाँ, मतलब कंपनी ने किसी से 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर लिया और उसके बदले में 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ। और हमारा इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करने का, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करने का। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ टू कैपिटल, जिस साइड डिफरेंस आएगा ना समझ जाने को उसमें कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, ठीक है।
दूसरा उसने क्या बोला, इक्विटी शेयर को हम लोग को ना फेस वैल्यू सेम रखना है, सिर्फ उसकी वैल्यू रिड्यूस होके 4 रुपये पे आ गया, ठीक है। इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹4 ईच कर दिया है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹4 ईच, लेकिन यहाँ पे बोल दिया ना फेस वैल्यू रिमेन सेम। यहाँ पे देखो, यदि फेस वैल्यू रिमेन सेम नहीं बोला होता ना, सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा, यदि फेस वैल्यू रिमेन सेम नहीं बोला होता है तो हम लोग इसके जैसा ही एंट्री पास करते हैं। मतलब क्या करते हैं, पुराना वाला इक्विटी शेयर ले लेते 10-10 रुपये वाला, इसके बदले में नया 4 रुपये वाला इक्विटी शेयर दे देते हैं। जो 6 रुपये रहता है वो कहाँ पे चला जाता है, कैपिटल रिडक्शन में चला जाता है। बट उसने क्या बोला, फेस वैल्यू रिमेन सेम बोल दिया ना, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये ही रखना, मतलब एक्सचेंज नहीं करना, पुराने शेयर के बदले नया शेयर नहीं देना, सिर्फ उसकी वैल्यू कम कर देना है। तो अभी ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है कहाँ पे दिया, लायबिलिटीज में दिया है, मतलब ये क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। तो क्रेडिट चीज को कम करना तो उसे हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारा एंट्री बन जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू, क्योंकि शेयर का वैल्यू कम हो रहा था, कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कंपनी को उतना कम पैसा देना पड़ेगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आ जाएगा। अभी नंबर ऑफ शेयर्स हमको निकालने पड़ेंगे, कितने हैं। देखो इक्विटी शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर दिए 1 लाख है, इसका वैल्यू कितने रुपए से कम हो रहा है, 6 रुपए से हो रहा है ना। उसने बोला था 10 रुपए का शेयर था, रिड्यूस टू ₹4, इसका मतलब होता है 4 रुपए तक कम हुआ। कितने रुपए तक कम हुआ, पहले उसका वैल्यू 10 रुपए था, कम होके 4 रुपए तक आ गया। तो कितने से कम हुआ, 6 रुपए से हुआ। तो जितने से कम हुआ उतना कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 6 लाख यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे 6% डिबेंचर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 75 ईच। ये भी सेम इसके जैसा ही, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 6% वाला डिबेंचर लेंगे और इसके बदले में 9% वाला डिबेंचर हम लोग दे देंगे। जो डिबेंचर लेंगे वो 100 रुपये वाला रहेगा, जो हम लोग देंगे 75 वाला रहेगा। तो बाकी का हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डिबेंचर को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। अभी देखो डिबेंचर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पुराना वाला डिबेंचर हम लोग लेंगे तो हमारे पास 6% वाला डिबेंचर आएगा, तो 6% वाला डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके बदले में हम लोगों ने कितने परसेंट वाला डिबेंचर दिया, 9%, तो 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे देखने का बच्चा, देखो डिबेंचर ऊपर कितना दिया हुआ आपको, 6 लाख दिया है और 100 रुपीज़ का एक है, तो 6 लाख को डिवाइड कर देने का 100 से, मतलब ये कितने डिबेंचर है, 6000 है। सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा, 6000 डिबेंचर हम लोग रिटर्न लेंगे 100 के रेट में, तो हमारे पास कितना, 6 लाख का डिबेंचर आएगा। और मैं 6000 ही डिबेंचर दूंगा उसको 75 रुपीज़ का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, कितना, 4 लाख। अभी देखो मैंने 6 लाख का डिबेंचर लिया और सामने वाले को 4.5 लाख का डिबेंचर दे रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट हुआ ना, कंपनी को प्रॉफिट हुआ। टॉपिक का रूल क्या है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो जितने का डिफरेंस आएगा उतना कैपिटल रिडक्शन में डाल देने का, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। यदि डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो डेबिट में डालने का, डेबिट में कैपिटल रिडक्शन फिर डेबिट हो जाएगा। तो अभी इसके बाद देखो इसी में सेम एंट्री में और उसने एक लाइन लिखा है, बोलता डिबेंचर होल्डर जो है ना, द डिबेंचर होल्डर ऑल्सो एग्री टू वे ऑफ 50% इंटरेस्ट। देखो ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्यू डिबेंचर दिख रहा है 1 लाख, ऊपर दिया कि डिबेंचर होल्डर का 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बाकी था, तो उसने वे अप कर दिया, मतलब इंटरेस्ट उसने माफ कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया 50%, इंटरेस्ट वे अप 50%, मतलब 50% इंटरेस्ट उसने छोड़ दिया, ठीक है। अभी 50% इंटरेस्ट छोड़ रहा तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, क्योंकि ये कर्जा है ना, लायबिलिटीज दिया मतलब कर्जा है, 50% कर्जा हमको कोई माफ कर दे रहा तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया कंपनी को। तो अभी इंटरेस्ट जो रहता है ना वो लायबिलिटीज होता है, क्रेडिट होता है। अभी मुझे क्रेडिट चीज को कम करना है ना, उसे डेबिट करना, मतलब मेरा इंटरेस्ट उतने से कम होगा ना, मैंने एंट्री लिखा दिया ना, यदि लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तो लायबिलिटीज अकाउंट को डेबिट कर देने का, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा
टू कैपिटल रिडक्शन। अमाउंट कितना आएगा 50%, 1 लाख का 50% कितना होता है 50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आगे लिखा था यहाँ पर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी रिड्यूस टू 1 ईयर डिविडेंड विच इज पेड इन कैश। बोलता है ऊपर देखो दिया था प्रेफरेंस डिविडेंड सर एरियर 3 ईयर्स का था, वो कम होके 1 साल का हो गया और 1 साल का हम लोगों ने पे किया, तो जितना पे करेंगे उसका ही एंट्री आता, ठीक है, क्योंकि हमारी रियल की लायबिलिटीज नहीं होती है, इसको हम लोग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बोलते हैं क्योंकि वो बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है। तभी हम लोग लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, ये भी हम लोग पे कर रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, ठीक है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स में पे कर रहा हूँ, एरियर्स ऑफ डिविडेंड पेड, अभी हम लोग ये डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज नहीं है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। वो कर्जा था ही नहीं फिर भी हम लोग पे कर रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, ठीक है। 1 रुपये भी पे किया तो भी लॉस है, जितने का लॉस होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि पे कर रहे तो हमारे पास से कैश जाएगा ना। अभी 1 साल का निकालना पड़ेगा, क्यों 3 साल का बाकी था लेकिन पे हम लोगों ने कितना किया है 1 साल का किया, तो 1 साल का कैसे आएगा 8% वाला प्रेफरेंस शेयर्स है और 12 लाख है, तो 12 लाख के ऊपर 8% डिविडेंड मिलेगा। कितना आ जाएगा 1 साल का है तो 12 महीने चाहिए तो कर लो आप लोग, 12 डिवाइड बाय 12 तो वही आएगा, कितना आएगा 1 लाख 8% बच्चा 8% क्यों वो लोग नहीं आ रहे, फिर तुम लोग क्यों आए, कितना आया ये कोई कैलकुलेट नहीं कर पा रहा क्या 96,000 ना। ये यहाँ पे देखो अच्छा नेक्स्ट, हाँ राइट ही रहेगा, क्या सर कुछ नहीं, ये चलो यहाँ पे देखो एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। द सेंट्री क्रेडिटर एग्री टू वे अप 30% देयर क्लेम एंड एक्सेप्ट इक्विटी शेयर 60,000 इन पार्ट सेटलमेंट देयर रिन्यूअल, ठीक है। हम लोग ने इक्विटी शेयर को सॉरी क्रेडिटर को सेटल कर रहे हैं, अभी हम लोग क्रेडिटर को सेटल कर रहे हैं बच्चा। अभी क्रेडिटर हमारा क्या होता है लायबिलिटीज होता है, पहले से क्रेडिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट चीज को सेटल करने के लिए उसे हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैसे सेटल किया उसने 30% क्लेम माफ कर दिया तो हमारे लिए कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा 2, और हमने इक्विटी शेयर दिया 60,000 का तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर 60,000 का दे दिया और 30% उसने क्लेम माफ किया, तो इक्विटी शेयर के सैलरी क्रेडिटर कितना 3,60,000 का 30% कितना होगा 18,000 कितना पक्का हाँ 60,000 नहीं 60 नहीं बच्चा 3,60,000 था ना क्रेडिटर, 1,08,000 तो टोटल सेटल क्रेडिटर कितना हो जाएगा 1,08,000 प्लस 60,000 मिला के कितना जाएगा 1,60,000 तो 1,68,000 क्योंकि उसने बोला था पार्ट सेटलमेंट पूरा सेटल नहीं करना था, सब में बोला पार्ट सेटल करना था तो पार्ट सेटलमेंट इतना हो जाएगा। आगे यहाँ पर असेट्स रीवैल्यूड हुआ है, तो अभी देखो इसमें एक ही असेट्स का वैल्यू बढ़ा था ना, असेट्स रीवैल्यूड हुआ था, असेट्स इंक्रीजेस रीवैल्यूड हुआ, ठीक है। देखो कौन से असेट्स का वैल्यू बढ़ा था, इसके अलावा बाकी सब असेट्स का वैल्यू कम हुआ था। अभी देखो अच्छा असेट्स बढ़ेगा तो हमारे लिए प्रॉफिट एक लॉस, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करने का क्रेडिट,
ये यहाँ पे देखो बच्चा, एसेट्स रीवैल्यूड हुआ और उसमें से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, पहले से एसेट्स होता है, डेबिट होता है। डेबिट चीज़ को इंक्रीज करना होता है ना, उसे और डेबिट करने का मतलब यहाँ पर एंट्री हमारा बन जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अभी मेरे एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखो इसका वैल्यू कितने से बढ़ा है, मतलब पहले लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का, 6 लाख। अभी उसका वैल्यू 7 लाख हो गया, 1 लाख से बढ़ा तो इसके अंदर 1 लाख रुपए ही आएगा। ये सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा। बाकी एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ है। अभी बाकी एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीजेस। अभी एसेट्स कम हो रहा है बच्चा, एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो हमारे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है। कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, और जो जो एसेट्स का वैल्यू कम हुआ वो सबका नाम बोलो एक एक करके। कौन कौन से एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया, स्टॉक का वैल्यू कम हुआ, सैंड्री डेटर्स का। नेक्स्ट अभी देखो इसका वैल्यू कितने कितने से कम हुआ, प्लांट एंड मशीनरी के 1 लाख से वैल्यू कम हो गया, और फर्नीचर का इसमें 4 लाख, 1 लाख 60,000 है, सॉरी 40,000 से कम हुआ, स्टॉक 1 लाख 1 लाख से कम हुआ, डेटर 10,000 से। ये सब का टोटल मारोगे तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 ना। तो यहाँ पर 2,50,000 लिख देने का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, बोलता है राइट अप प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेबिट बैलेंस ऑफ इंटेंजिबल, मतलब इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स को राइट अप करना है। इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स राइट अप करना है। अभी यहाँ पे देखना बच्चा सब लोग कैसे राइट अप करने का। ये सब आइटम पहले से कहाँ पे दिया रहता है, एसेट साइड में दिया रहता है। बंद हो गया, फोन चालू करूँ कि नहीं, मार खा जाएगी करते भी लेक्चर में। ठीक है ना, मैं फोन बंद हो रहा है। जितने भी इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स रहेगा सबको राइट अप करने का, ठीक है। अभी इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ पे आपको एसेट साइड में दिया है, उसको राइट अप मतलब उसे कैंसिल करना, ठीक है। तो वो सब यहाँ पर पहले से वो सब कहाँ पे बच्चा, एसेट्स में है ना। एसेट्स को कैंसिल करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है, और कैंसिल कर रहे तो हमारे लिए लॉस है। कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो भी इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स रहेगा उसको नाम लिख, जैसे गुडविल हो गया। गुडविल कितना है, गुडविल 2 लाख से राइट अप हुआ। और इंटेंजिबल एसेट्स में क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर दिया है, $60,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 10 लाख। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 12,60,000। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, बोलता है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वेयर ₹2,000, मतलब रिकंस्ट्रक्शन का हमने 2,000 पे किया। अभी हम लोग पे कर रहे थे, हमारे लिए लॉस है, खर्चा हुआ है। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कितना पे किया हम लोगों ने। अभी देखो आप लोग के एग्जाम में इतना ही सिर्फ जनरल एंट्री पास करना था और एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना था। जल्दी से इसका फोटो लो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के दे देता हूँ 2 मिनट में। सब लोग यही सोच रहे हैं। फोटो भेज दे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल होता है। मैं इसको रब करके यहाँ पे बना देता हूँ। ये जनरल एंट्री यदि आपको आ गया तो समझ जाने का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप बना लोगे। एक कैपिटल रिडक्शन का फॉर्मेट होता है,
ये सब लोग इधर पे देखो अच्छा, जो डेबिट वाले वो डेबिट अमाउंट ये नहीं है। हाँ अपोजिट अपोजिट अच्छा। ये यहाँ पे देखो अच्छा सब लोग, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनेगा सब लोग इधर देखो अच्छा। इसमें कैपिटल देखने का, ये एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है क्या? कहाँ पे दिख रहा है? क्रेडिट में दिख रहा है। तो क्रेडिट साइड में जाने, कहाँ पे जाने का? क्रेडिट साइड में। और इसके अपोजिट वाले का नाम लिखने का, मतलब ये क्रेडिट में है तो इसका अपोजिट मतलब डेबिट साइड वाले का नाम लिखने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अच्छा, एक क्रेडिट में है तो इसके अपोजिट में क्या है? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, तो क्रेडिट साइड में जाकर लिखने का बाई 8% प्रेफरेंस कैपिटल। अमाउंट इसका खुद का लिखने का कितना है? इसमें दिख रहा है क्या कैपिटल रिडक्शन? एंट्री में दिख रहा है ना कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट में दिख रहा है डेबिट में? क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाने का अपोजिट वाले का नाम लिखने का बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है? 6 लाख। अभी यहाँ पर इसमें दिख रहा है क्या कैपिटल रिडक्शन? क्रेडिट में दिख रहा है ना, इसके अपोजिट वाले का नाम लिखने का 6% डिबेंचर। कितना? नहीं 6 लाख नहीं लिखने का, इसका खुद का अमाउंट लिखने का, कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट लिखने का। इसमें दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट में दिख रहा है, अपोजिट वाले का नाम लिखने का बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने जो एंट्री रब कर दिया, क्रेडिटर था, ठीक है, उसमें भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में था ना, तो डेबिट साइड में जाकर लिखो बाई क्रेडिटर। कितना अमाउंट आएगा? 1 लाख। नेक्स्ट क्या बच्चा? असेट्स इंक्रीज हुआ तो मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ ना, तो यहाँ पे डेबिट वाले का नाम लिखने बाई लैंड एंड बिल्डिंग ना, कितना अमाउंट था? 1 लाख। इसके बाद ये वाली एंट्री है क्या? देखो देखो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है ना, तो क्रेडिट साइड में इतने सारे है ना, सबका नाम लिख देने का। 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 सैंडरी डेटर। और ना ये सब, यही सब अमाउंट लिखना, ये मिला कि इसके बराबर ही होगा, ठीक है। मतलब इसका जितना अमाउंट है उसके बराबर ही होगा तो सेम अमाउंट लिख देने का। 1,40,000। इसके बाद देखो इसमें भी कैपिटल रिडक्शन डेबिट में लिख रहा है, डेबिट साइड में जाने के सबका नाम लिख देने का। 2 प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा 2,60,000। इसमें भी कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है, टू कैश बैंक लिखने का 2,000। इसका टोटल मारो कौन से साइड का ज़्यादा है, और जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देने का। 6 लाख कौन सा मारती है? इधर आया 16,08,000। क्रेडिट साइड का 16 लाख। ये डेबिट साइड का, डेबिट साइड का कितना आएगा? डेबिट वाले का टोटल मार के माइनस करो, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। डेबिट का तो ज़्यादा नहीं है ना, ये तो मेरे से भी काम नहीं कर। ये सबका टोटल मार क्या?
15,12,000 तो अच्छा 16,08,000 में से 15,12,000 माइनस कर दो। 96,000 96,000 जो आएगा कैपिटल, यहाँ पे लिखने का कैपिटल रिजर्व, उसमें ट्रांसफर करने का। इसका एक एंट्री बन जाएगा लास्ट में 10 के बाद 11वीं एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और इसके अंदर जो ये डिफरेंस आया रहेगा ना वो लिखने का 96,000। यदि आपका इतना पूरा राइट रहेगा तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो आई होप आप लोग वापस से मुझे 6,000 और हाँ? इस साइड में नहीं नहीं, ये टोटल यही आएगा बच्चे, ये वाला जो रहेगा ना दोनों साइड लिख देंगे लेना चाहिए 16,08,000। इसमें से इसका टोटल मार्क माइनस करने का जो डिफरेंस आएगा 96,000 वो कैपिटल रिजर्व आएगा। क्रेडिट वाला डेबिट वाले से नहीं है। हाँ, यदि क्रेडिट वाला ज़्यादा है ना तो दोनों साइड लिखा मैंने, उसमें से डेबिट वाले का टोटल मार्क माइनस कर। ये ज़्यादा है तो ये दोनों साइड हाँ, चलो ऑल द बेस्ट बाकी एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग वापस से टिकेटी में नहीं मिलोगे। मिलेगा तो आपको वजह से मिलेगा। अच्छा।